तेलंगाना का एक काला लेंडू है जिसे आप टी राजा के नाम से जानते हैं। एक सभा में उसने कहा था कि कृपया करके मुझे नए साल के शुभकामनाओं वाले मैसेज मत भेजिएगा, क्योंकि शुभकामनाएं वाले मैसेज वही भेजेंगे, वही लिखेंगे सोशल मीडिया पे हैप्पी न्यू ईयर, जिनके घर पे अंग्रेज आए गए थे या फिर उनके घर की महिलाएं अंग्रेज़ों के पास जाकर सोई थी। घबराइए मत, 31 दिसंबर बहुत नज़दीक है। 1 जनवरी की सुबह सुबह आप उठ के देख लीजिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वो यशस्वी चेहरे अपने ट्विटर हैंडल पर हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर लिखेंगे। उस समय मैं विस्तार से 2 जनवरी को एक वीडियो बनाऊंगा और टी राजा से पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा था, उनकी घर की महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या अंग्रेज़ उनके घर पर गए थे या फिर इनकी घर की महिलाएं अंग्रेज़ों के पास गई थी ताकि ये अंग्रेज़ों की औलादों ने हैप्पी न्यू ईयर का विश किया है देश को? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने कोई चीज़ को लेकर एक बात रखी, अगर उसको ना माना जाए तो लोग उसे खासतौर पर सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की फ़ौज द्वारा उसे नकली हिंदू या सनातनी हिंदू घोषित कर दिया जाता है। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ इस देश से, तो क्या ऐसे लोगों को जो आज क्रिसमस को, खासतौर पर सनातनी लोगों को जो आज क्रिसमस की शुभकामनाएँ नहीं देंगे, उन्हें दोगला हिंदू या फिर नकली हिंदू मान लिया जाएगा? 2014 के बाद हमारे भारत में सनातन धर्म का एक अलग से सूर्य उगा। आजकल ऐसे लोग बहुत सोशल मीडिया पे बैठे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानेंगे, उनके कहे हुए कार्यों को नहीं करेंगे, तो आपको नकली सनातनी हिंदू मान लिया जाता है। मैं सुबह से सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है तुलसी पूजन दिवस का। आज बात करेंगे उसी तुलसी पूजन दिवस को लेकर, लेकिन सबसे पहले इस देश के सनातनी भाइयों की तरफ से, खास तौर पर क्रिश्चियन समुदाय के मेरे लोगों को और जीसस क्राइस्ट में विश्वास रखने वाले उन तमाम व्यक्तियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं विनय दुबे की तरफ से। जी हाँ, ये ठीक वैसे ही शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह इस देश को समर्पित किया। अब लोग पूछेंगे कि कहाँ है, तो ये देख लीजिए, ये वो ट्विटर हैंडल है जो नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। उस पर एक सुबह पोस्ट आई जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन समुदाय के साथ साथ पूरे देश को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बात यही नहीं रुकी, हमारे देश के सनातनी सबसे फायर ब्रांड के नाम पे जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल से क्रिश्चियन समुदाय के साथ साथ पूरे देश को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। तो मुझे अंदर एक सवाल जाग गया कि जो भी सनातनी और हिंदू भाई आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में अगर क्रिश्चियन समाज के लोगों को या देश को क्रिसमस की शुभकामनाएं नहीं देगा, तो क्या उसे नकली या दोगला हिंदू माना जा सकता है? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने कोई चीज़ को लेकर एक बात रखी, अगर उसको ना माना जाए तो लोग उसे खासतौर पर सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की फ़ौज द्वारा उसे नकली हिंदू या सनातनी हिंदू घोषित कर दिया जाता है। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ इस देश से, तो क्या ऐसे लोगों को जो आज क्रिसमस को, खासतौर पर सनातनी लोगों को जो आज क्रिसमस की शुभकामनाएँ नहीं देंगे, उन्हें दोगला हिंदू या फिर नकली हिंदू मान लिया जाएगा या नहीं? रही बात आज जो सोशल मीडिया पर सुबह से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है तुलसी पूजन दिवस का, मैं पूछना चाहता हूं मेरे उन तमाम सनातनी भाइयों से कि भाई साहब, ये आपने सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो व्हाट्सएप पे ही पढ़ा था कि असली में कोई किताब उताब पढ़ी हुई है ज़िंदगी में? क्योंकि जिसको सनातन धर्म का ज्ञान है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, काशी विश्वनाथ से संबंधित हूँ, काशी से संबंधित हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान अपने सनातन धर्म के बारे में है। सनातन धर्म के पंचांग के हिसाब से 16 दिसंबर 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 के दौरान करीबन 1 महीना जो होता है, ये खरमास के तौर पे माना जाता है, मलमास के तौर पे माना जाता है। अगर साधारण भाषा में आपको समझने लायक भाषा में कहूँ तो इसे अशुभ मास माना जाता है। ये अशुभ महीना होता है जिसमें हमारे परिवार के जो मरे हुए सदस्य हैं, दिवंगत सदस्य हैं, उनके श्राद्ध के तौर पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। ये जो पूरा महीना होता है ब्राह्मण समुदाय के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस समय सूर्य की उपासना की जाती है। कहा यह जाता है कि ब्राह्मण समुदाय के जो कुल देवता हैं वो सूर्य देव हैं, तो पूरे महीने में सूर्य देव की उपासना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य इस पूरे महीने में नहीं किया जा सकता। अगर इसके उलट आप कोई शुभ कार्य या ऐसा कोई कार्य करते हैं तो वो पाप का हकदार होता है। इसमें पूरे महीने में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी पूजा का हमारे लिए वर्जित होता है। ये बातें मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, आप तो वैसे भी भाजपा विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी विरोधी हैं, तो आप ये किस दावे के साथ कह सकते हैं? मैं सबूत लेकर आया हूँ। अमर उजाला की ये खबर देख लीजिए, इसमें बाकायदा एक विवरण 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का दिया गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ये पूरा तरह से अशुभ माह है और कोई भी नया शुभ कार्य इस महीने नहीं होता। इस महीने में ना कोई सनातनी भाई नया गाड़ी खरीदता है, ना कोई नया वाहन उसको पूजा पाठ कराता है, ना कोई घर खरीदता है, ना उसका गृह प्रवेश करता है,
न कोई भी मुंडन या कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह सगाई वगैरह इस महीने में नहीं होती है। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन का इतना महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने में नहीं करते तो सनातन को कलंकित करने का कार्य कैसे कर सकते हैं। तुलसी पूजन का एक विशेष महत्व है। दिवाली के आसपास तुलसी विवाह और उसके पूजन का एक समय तय किया गया है। इसके बावजूद केवल राजनीतिक तौर पर क्रिसमस त्यौहार का विरोध करने के लिए हम अपने सनातन धर्म का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। ये हास्यास्पद होता है, क्योंकि हमारे देश में दिमाग से पैदल और दिमाग में गोबर भरे लोगों की ऐसी फौज तैयार की है 2014 के बाद एक राजनीतिक दल ने। उनको हर चीज़ में विरोध करना जरूरी है। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि आज तुलसी पूजन दिवस है, उनके जाके जरा अपने माता और पिता से पूछ लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक लहराता हुआ हाथ उनके कानों के पास से गुजरेगा और उनके कानों के आसपास गर्माहट महसूस होगी। अगर यही कार्य वो अपने घर पर करने की कोशिश करेंगे तो एक चप्पल में सड़ा हुआ मिट्टी लगा हुआ एक चप्पल उड़ता हुआ उनके मुख की तरफ आएगा और वो छापा मारते हुए आगे निकल जाएगा। यही हमारे सनातन धर्म की असली संस्कृति है। इस सनातन को कलंकित करना, केवल राजनीतिक तौर पर एक समुदाय को अपमानित करना और उसके खिलाफ एक माहौल तैयार करना हमारे सोशल मीडिया पे बैठे ऐसे कुछ क्रांतिकारियों का कार्य बन चुका है। इन्हें हर चीज़ में विरोध करना है। अगर हम तमाम लोग कहेंगे कि नहीं, हम संडास करने के बाद, मलमूत्र त्याग करने के बाद आप साबुन से अपने हाथ धोएंगे, तो सोशल मीडिया पे ये जो गोबर भक्त बैठे हुए लोग हैं कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, विनय दुबे ने अगर साबुन से हाथ धोने की बात कही है तो हम उस संडास करने के बाद उस हाथ को चाटेंगे। ये मानसिकता है, क्योंकि हमारा कहा हुआ ठीक उल्टा ही यही करेंगे। अगर हमने क्रिसमस को बधाई दी, नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस की बधाई दी, योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस की बधाई दी, तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये संतों का देश है, सैंटा का देश नहीं है, हम तुलसी पूजन करेंगे। भले हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में इसको वर्जित कहा गया है, इस पूरे महीने में कोई भी पूजा का विधान नहीं है, उसके बावजूद ये तुलसी पूजा करेंगे। हमारे समाज को, हमारे शास्त्रों को गलत खड़ी जगह खड़ा कर देंगे, उसको कलंकित कर देंगे, उसे अपमानित कर देंगे। लेकिन केवल हमने कहा है, इसकी वजह से ये ज़रूर करेंगे। तो मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जो करना है करिए, लेकिन कृपया करके सनातन और हमारा जो संस्कृति है उसका बदलने की या उसे पलटने की कोशिश ना करें। मैं देखना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विनय दुबे की क्रिसमस के बधाई के बाद वो कौन सा सनातनी हिंदू होगा जो क्रिसमस की बधाई नहीं देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसे खास तौर पर दोगला हिंदू या फिर नकली हिंदू या सनातनी मान लिया जाएगा, क्योंकि यही परंपरा 2014 के बाद चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज मैं भी करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ और देश देखना चाहता है कि कौन कौन सा ऐसा दोगला और सनातनी हिंदू इस देश में है जो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और विनय दुबे के क्रिसमस की बधाई देने के बावजूद भी बधाई नहीं देता है। इंतज़ार करिए सोशल मीडिया पर, आज पूरे दिन मनोरंजन करिए और ख़ासतौर पे क्रिसमस को भव्य तरीके से मनाएं, क्योंकि हमारी भारत की एकता और अखंडता और विभिन्नता में जो एकता का जो परंपरा रहा है, जो इतिहास रहा है, उसे हम भारतीय एक साथ होकर हमेशा से मिलाएंगे। तेलंगाना का एक काला लेंडू है जिसे आप टी राजा के नाम से जानते हैं। एक सभा में उसने कहा था कि कृपया करके मुझे नए साल के शुभकामनाओं वाले मैसेज मत भेजिएगा, क्योंकि शुभकामनाएं वाले मैसेज वही भेजेंगे, वही लिखेंगे सोशल मीडिया पे हैप्पी न्यू ईयर, जिनके घर पे अंग्रेज आए गए थे या फिर उनके घर की महिलाएं अंग्रेजों के पास जाकर सोई थी। घबराइए मत, 31 दिसंबर बहुत नज़दीक है। 1 जनवरी की सुबह सुबह आप उठ के देख लीजिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वो यशस्वी चेहरे अपने ट्विटर हैंडल पर हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर लिखेंगे। उस समय मैं विस्तार से 2 जनवरी को एक वीडियो बनाऊंगा और टी राजा से पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा था, उनकी घर की महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है। क्या अंग्रेज उनके घर पर गए थे या फिर इनकी घर की महिलाएं अंग्रेज़ों के पास गई थी ताकि ये अंग्रेज़ों की औलादों ने हैप्पी न्यू ईयर का विश किया है देश को। इसके विस्तार के वीडियो के लिए 2 जनवरी का आपको इंतज़ार करना होगा। उस दिन इस काले लेंडू टी राजा की पिलाई की जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि देश में जो सनातन की मजाक बनाई जा रही है उसकी वास्तविकता लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, तब तक जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।